तुम लोग कहाँ हो इस वक्त? हम लोग सामान खरीद रहे हैं। क्या हुआ? कब तक आओगे घर? क्या पापा, हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों हो रही है? नहीं मालूम। असल में जिस लड़की का दिल है उसकी अम्मी आई हैं यहाँ। क्या? क्या हुआ? क्या हो गया? आपा चुप हो ठीक तो है जाओ ना? क्या चाहती हैं वो तुमसे? मुझे नहीं मालूम, बहुत अजीब बातें कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, परेशान मत हो, हम लोग अभी आ रहे हैं। माफी चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ आसली बेटा, तुम्हें परेशान कर दिया। नहीं, मैं तुमसे बस एक गुजारिश करना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं? तुम्हारे दिल की धड़कन सुनना चाहती हूँ मैं। प्लीज। मेरी बेटी, माफी चाहती हूँ। जा रही हूँ यहाँ से। रेहान साहिबा, रेहान साहिबा, मिस कैट, मेरी जान। शाबाश। ओह, आराम से, कम से कम माफी तो मांग लेते हैं। मलिका बेटी, मेरी बेटी मलिका। अम्मी, रुको एक मिनट। वो औरत हमारे ही अपार्टमेंट से बाहर आई है। तुम्हें देखना चाहिए था, बहुत अमीर लग रही है वो। क्या परफ्यूम था, महक रही थी वो। इस जैसे लोगों का हमारी बिल्डिंग में क्या काम? इसकी गाड़ी तो देखो जरा। कहीं इसका अफेयर हमारी बिल्डिंग के उस आदमी से तो नहीं चल रहा? लोग कह रहे थे उसने किसी अमीर औरत को फंसाया है। वो यहाँ आई थी। वो उस लड़की की माँ है जिसका दिल है अम्मी। क्या? कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो? वही अम्मी जिसने मुझे अपना दिल दिया है। वो जवान थी, उसकी माँ मुझे देखने आई थी। क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं,
बेटा कुछ तो बात की होगी, उससे बताओ ना मुझे। आपा, अब वो चली गई। और तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? आसली ने फोन करके बताया हमें। वो चाहती क्या थी आखिर? दिल की धड़कन सुनना चाहती थी। तुम्हारे दिल की धड़कन? अल्लाह यार, अब हमें एक पागल की ही जरूरत थी। वो पागल नहीं है, माँ है। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैंने उनका दर्द महसूस किया है। जिस तरीके से उन्होंने मुझसे बात की, जैसे गले लगाया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपनी बेटी को गले लगा रही हो। उनका दर्द मुझे महसूस हुआ अम्मी। बेटा तुम ये क्या बात कर रही हो? क्या महसूस हुआ है तुम्हें? कैसे उनका दर्द महसूस हो रहा है? क्या कह रही हो ये? आप नहीं समझेंगी, इसलिए छोड़ें। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने अम्मी। मैं माँ नहीं हूं ना, इसलिए नहीं समझ पाऊंगी ये सब। अपनी माँ को तुम इस काबिल ही नहीं समझती है ना? अम्मी, तुम चुप रहो। तुम ऐसा कुछ कहकर अल्फाज वापस नहीं ले सकती हो। तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अरे मैंने। अम्मी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? और वैसे भी आप इतने अरसे तक कहाँ थीं? आपने तो पहले ही दिन से आपा को अकेला छोड़ दिया था। वाह भाई, किस कदर नाशुक्री औलाद है मेरी। और ये जान भी दे दे तो गलत ही होगी। तुम्हें उसकी जैसी माँ चाहिए है ना? हाँ? उसने अपनी बेटी का दिल दे दिया तुम्हें, मगर वो अच्छी माँ है। ऐसी आसाइशों के साथ माँ बनना बहुत आसान है। मैंने मुश्किल वक्त में तुम लोगों की तरबियत की है, मगर मैं अच्छी माँ नहीं हूं, है ना? तुम लोगों के पीछे पागल बनी रही, अपनी जवानी गवा दी मैंने। अम्मी कहाँ जा रही हो? फिक्र मत करो, हाँ? मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम लोग खुश रहना। अम्मी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अम्मी, बेहिस है सारे। किसी गैर औरत के लिए वो महसूस कर रहे हैं जो अपनी माँ के लिए करना चाहिए। सारी उम्र अपने आप को भूलकर उनका ख्याल रखा, उनका पेट भरा मैंने। सारी जिंदगी अपनी अस्पतालों के चक्कर लगाकर गुजार दी, क्या यही दिन देखने के लिए? मोहतरमा मेरी ममता पर सवाल उठा रही है। जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है मेरी जान। जाहिर है हक पर हूं मैं। जब चली जाऊंगी तो याद करेंगे मुझे, तब उन्हें एहसास होगा कि अपनी माँ के लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। पता चलेगा तुम्हारे उस काम का क्या बना। किस काम की बात कर रही हो? अरे भाई, तुमने ही तो कहा था एक बार काम हो जाए तो घर तैयार हो जाएगा। अच्छा, वो काम कर लिया है मैंने। यार खरीद तो लिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी बात हुए हुए 2 महीने हो गए हैं। यार ये सब एक चालाक डीलर की वजह से हुआ है। मैं मशीन लेने गया तो वो खराब निकली। वो बिल्कुल खराब थी। मैंने उससे कहा कि ये कैसी मशीन है, हम नया लेंगे। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उसने कहा कि भाई 1-2 दिन में आ जाइएगा, बस टालता रहा। मैंने बात कर ली है, अगले हफ्ते में आ जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर काम होते ही घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कैसे होगा जान? मैंने तुमसे बात की थी ना कि कुछ फूल होंगे, अच्छी चॉकलेट होगी, इस तरह मैं तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अरे उस सब की जरूरत नहीं है, बस एक अंगूठी पहना देना और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई हद होती है। पहले उसका इलाज हो जाए, पहले वो ठीक तो हो जाए। क्या नतीजा निकला सबका? हुलिया एक बुरी माँ है। हद है वैसे। बहुत आसान होता है ना, जैसे मुश्किल वक्त में 3 बच्चों के साथ किस कदर मुश्किल होता है गुजारा करना। मगर अब बस हो गई। अब से अपनी जिंदगी जीऊंगी मैं। काश कि मेरे पास कुछ पैसे होते। मेरी जान, क्या तुमने इस औरत का नाम रेहान अलकान बताया था? हाँ शायद। किस लिए? अरे जरूर इस औरत का उन लोगों से कोई ताल्लुक है। हाँ हाँ बिल्कुल कि वही औरत है जिसने धक्का दिया था। क्या लिखा है? रुको, मलिक अलकान, मरहूम यूसुफ अलकान की बेटी, जो शकरान ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक थे, उनकी बीवी रेहान अलकान। हाँ, उनकी बेटी एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गई। क्या ये वही मशहूर चॉकलेट कंपनी के मालिक नहीं है? नहीं, कौन लोग हैं ये? इनकी चॉकलेट फैक्ट्री और शॉप्स हैं जिनका नाम शिकरहान है। हाँ, ये चॉकलेट भी इन्हीं की कंपनी की है। देखो,
अरे नहीं नहीं, वाकई में क्या? ये तो वही लोग हैं ना जिनकी बहुत सारी कॉफी शॉप्स हैं। बादशाह की बेटी का दिल तुम्हारी बेटी के पास है मेरी जान। बस करो सिजन, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तुम अभी तक उस औरत के बारे में सोच रही हो ना? हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे सामने ना आती तो इस वक्त मेरा ध्यान उन पर ना होता। लेकिन सिजन, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए था। वो बहुत तकलीफ में थी। सोचो तो सही, उन्होंने अपनी बेटी खोई है। मुझे उस औरत से अपनायत महसूस हुई। उन्होंने रोते हुए मुझे गले लगा लिया। मुझे लग रहा है मैंने ऐसा कुछ ले लिया जो मेरा कभी था ही नहीं। आपा, तुमने तो उनकी बेटी को नहीं मारा ना। अगर तुम उसकी बेटी का दिल ना भी लेती तब भी उस औरत का दर्द कम नहीं होता। यानी हो सकता है वो लड़की बहुत बीमार हो या बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। शायद ये कि उसकी जिंदगी इतनी ही लिखी हो। नहीं, उसके साथ ट्रैफिक हादसा हुआ है और वो भी अपनी ही गाड़ी से। क्या तुम अभी वही खबर देख रहे हो? आपा ने तुम्हें समझाया था ना, मगर तुम सुनते कहाँ हो किसी की। रहने दें, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको तजस्सुस नहीं हो रहा। हम बिल्कुल नहीं है मुराद, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लेकिन मुझे हो रहा है। आपा, मैं पहले ही काफी सुन चुकी हूँ। बाकी कहानी सुनकर मैं खुद को मुतासिर नहीं करना चाहती। मुझे भी दिखाओ। ये है वो लड़की। कौन सी है? ये वाली। ओह खुदाया, कितनी खूबसूरत है ये। और ये है वो गाड़ी जिससे हादसा हुआ था। अफसोस है। देखो कितनी कम उम्र लड़की है। अफसोस की बात है। आसली की भी यही उम्र है। इसकी माँ भी खूबसूरत है। कैसा नसीब है ना। सारा खेल नसीब का ही होता है। पहले इसका शौहर और अब जवान बेटी। यूं तो करोड़ों हैं, लेकिन क्या फायदा इसका। हाँ, उसके पास बहुत पैसा है। जरा सोचो, अलकान खानदान की इकलौती बेटी मर चुकी है। इकलौती यानी सबसे कीमती। तो क्या? रेहान अलकान एक गमज़दा माँ है जिसने अपनी बेटी खोई है। उसकी बेटी की वाहिद निशानी वो दिल है जो आसली के सीने में धड़क रहा है। उस दिल का बहुत ख्याल रखना होगा हुलिया। मतलब आसली को अच्छी ग़िज़ा चाहिए, उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। ये सब इखराजात हैं, पैसा लगता है। सोचो मेरी जान, दौलत तुम्हारे पास चल के आ रही है। तसव्वुर करो कि वो तुम्हारे घर आए। तुम उनके सामने बैठकर अपने एक एक मसाइल का जिक्र करो, समझाओ उन्हें। आहिस्ता आहिस्ता तुम उन्हें समझा सकती हो। मेरा ख्याल है उन पे जरूर इसका असर होगा। हाँ, क्या कहती हो? यानी आसली के ख्याल रखने के बहाने, समझ रही हो ना? ओह, ओह, हाँ। हम्म। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देखा आपने,
ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत करें। खुदा ने मुझे सजा दी है, गुनाहों की सजा। आप कैसी बातें कर रही हैं मोहतरमा? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें औलाद की ख्वाहिश है। बीमार औलाद से क्या फर्क पड़ता अगर है? किसी को बीमार औलाद की ख्वाहिश है तो वो ले ले जरूर। अगर आप इसे नहीं चाहेंगी तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे बच्चों को गोद ले सकते हैं। तो क्या ऐसे लोगों में कोई साहिब हैसियत भी है क्या, जो कि बेहद शिद्दत से किसी बीमार बच्चे को भी गोद लेना चाहे? उठने का वक्त हो गया है। आसले, आसले, उठो। क्या है? चलो जल्दी करो, उठने का वक्त हो गया है। तुम्हारे बहन भाई पहले ही काम पर चले गए हैं। वैसे भी डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें उठकर वॉक पर जाना चाहिए। क्या आप मुझसे नाराज नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अब नहीं हूँ। क्या चाहती हो, लड़ते रहे हम दोनों? नहीं, लेकिन चलो फिर तैयार हो जाओ, जल्दी चलते हैं। ठीक है। अम्मी, मैं अपना चेहरा धोकर थोड़ा सा मेकअप कर लूं, फिर चलते हैं। नहीं, क्या जरूरत है मेकअप की? कोई जरूरत नहीं है अम्मी तुम्हें। मजाक कर रही है। खुदा के लिए मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। इस हालत में मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। आसले, मेकअप की जरूरत मुझे है। खुद को देखो, जवान हो अभी। मैंने तुमसे वैसे भी कितनी दफा कहा है कि मेकअप लगाने से जल्द खराब हो जाती है। कब कहा था, याद नहीं है? जब ठंडा पानी मुंह पर पड़ेगा तो सब याद आ जाएगा। अब जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। अम्मी, क्या वाकई ये वॉक करने का ड्रेस है? वॉक हम तुम्हारे लिए करें, फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या पहन रही हूँ। टैक्सी! टैक्सी क्यों बुला रही है? हमने तो चल के जाना था। पहले मुझे एक काम है, जरा रुको। सरप्राइज! तो सारे रास्ते पूछती रही हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब क्यों चुप हो? क्या हम पहले कभी आए हैं यहाँ? हाँ, आए हैं। तुमने क्या सड़कों की हालत नहीं देखी? क्या लगता है हम कभी पहले यहाँ आ सकते हैं? हाँ, मगर शायद पहले तुम ख्वाबों में आई होगी। हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा सा। बेल नहीं है क्या? किसका घर है अम्मी ये? जरा रुक जाओगी तो पता चल जाएगा। डोर बेल कहाँ है? वहाँ है। जी कहिए मोहतरमा।
सुबह बखैर। रेहान अलकान से मिलने आए हैं। क्या? रेहान साहब आपको जानती हैं? अगर उन्हें बताएं कि असली गुनेश आई है तो वो अंदर आने देंगी। रुके, पूछ के बताता हूँ आपको। अम्मी, उस औरत के घर में हमारा क्या काम है? क्यों, क्या हुआ? कल तक तुम मरी जा रही थी इसे गले लगाने के लिए। ओह माजरत, बल्कि तुमने इसे गले लगा ही लिया था। इससे मिलकर क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मेरी ममता पर सवाल उठाया, मोहब्बत पर शक किया तुमने। तो इसका इससे क्या ताल्लुक? मैंने कहा था कि बगैर इजाजत उनके घर ही आ जाते हैं। माफ करना, रेहान साहिबा हमारे घर बताए बगैर आ सकती है, लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकते। अम्मी, ये ठीक नहीं है, बराबरी नहीं है। खुदा का वास्ता है अम्मी, अब चले यहाँ से। आसली। मुझे यहाँ पर नहीं रुकना। आप अंदर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलो। वाह वाह वाह। आप वहाँ बैठकर इंतजार कीजिए, रेहान साहबा आती होंगी। कहाँ बिठाया उन्हें? उन्हें गार्डन में बिठाया है रेहान साहिबा। क्या फिगन साहिबा ने देखा उन्हें? फिगन साहिबा घर पर नहीं है और बाकी सब भी उन्हीं के साथ गए हैं। आप फिक्र मत करें। ठीक है, बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं। अम्मी, मैं आपसे एक बहुत सादा सा सवाल कर रही हूँ कि हमारी यहाँ आने की वजह क्या है, ताकि मुझे भी पता चले क्यों आए हैं यहाँ। तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? क्या भूल गई हो सब कुछ? कल रात ही तो तुमने अपनी माँ को बेहिस कहा था। क्या सब भूल गई हो? मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम ये बात समझो या नहीं, लेकिन मैं एक माँ हूं। रेहान साहिबा को तुम्हें देखकर सुकून मिलता है। मुझे इस औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए ताज़ियत करने आई हूं। ये वजाहत काफी है या और कुछ भी सुनना है? आसली, कितना प्यारा सरप्राइज दिया तुमने। माफ कीजिए, हम बगैर इत्तला दिए ही आ गए। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं भी हूं यहाँ। मुझे अफसोस है कल आप घर आई तो मुलाकात नहीं हो सकी। हुलिया नाम है मेरा, आसली की अम्मी हूं मैं। मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे वाकई अफसोस है कल मुलाकात ही नहीं हो सकी आपसे, जबकि दरवाजे पर टकराव भी हुआ था हमारा। कल के लिए माफी चाहती हूँ मैं। दरअसल उस वक्त अपने हवास में नहीं थी। जब आसली को देखा तो बहुत जज्बाती हो गई मैं। आसली से मिलना मेरे दिल को छू गया। ऐसा मत कहिए, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ अच्छी तरह। आपके साथ जो हुआ उसका दुख है मुझे। अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया। यहाँ आते हुए आसली से यही बोल रही थी मैं कि रेहान साहिबा बहुत मजबूत आसाब की मालिक हैं। हालांकि आप पर खुद कयामत टूट पड़ी है, लेकिन आप उससे मिलने आई जिससे आपकी बेटी की बदौलत दूसरी जिंदगी मिली है। ये काबिले तारीफ है। अम्मी, मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं है। आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी। मैं हर रोज आपके लिए दुआ करूंगी और वादा करती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी अम्मी चुप हो जाएं, बस करें। शुक्रिया। खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना प्लीज। प्लीज बैठ बैठो जाओ आसली। बेटा।
हमारे लिए कुछ पीने के लिए ले आओ जल्दी से। खुदा का वास्ते। आसली मेरी जान, कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी तवक्को से ज्यादा तेजी से ठीक हो रही है। हम भला कैसे मायूस कर सकते हैं आपको? भला आपकी कुर्बानी रायगा कैसे जाने देंगे? बहुत ख्याल रख रहे हैं हम आसली का, है ना मेरी जान? मुझे नहीं पता कि आपको ये जूस पसंद है या नहीं, मगर ये हमारे बागात के फलों का जूस है, वहीं से फ्रेश आते हैं। तुम्हें पसंद है ना आसली? पी के देखती हूँ। आसली मेरी जान, मुझे लगता है ठंडा ज्यादा है। तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुमसे कहा तुम्हें थोड़ी एहतियात करनी होगी। ठीक है अम्मी। मैं क्या कर सकती हूँ रेहान साहब, आपको तो पता ही है ना, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब बेटा ये तो बहुत ठंडा है। आई, थोड़ी देर के लिए नीचे रख दो इसे। अम्मी ये क्या करती है अरे आपने? सारा गिरा लिया अपने अरे, ऊपर। कोई मसला रुको नहीं एक है। मिनट, माफ इसे साफ कीजिएगा। करने तो दाग रह परेशान जाएंगे। होने की हाँ, बात तो नहीं, छोड़ छोड़ दे। दे इसे। सुनो, ये जगह साफ कर दो जल्दी से। वो रेहान साहबा, आपको हमारी अरे वजह से कोई सहमत बात हो रही नहीं है। हुलिया पूरी साहिबा, मेज हो भी जाता खराब है। हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं। अच्छा तुम आ जाओ मेरे साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दे देती हूँ। नहीं चलो चलो बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं, वाकई कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। हुलिया साहिबा, आप यहाँ आराम से बैठे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, आप मेरी फिक्र मत करें। ओह कितने मजे का है क्या। अपने बागात से मंगवाते हैं ताजा फल हम लोग। माशाल्लाह, मंगवाते होंगे यकीनन। ये फिट आएंगे तुम्हें, जो चाहो पहन सकती हो इनमें से। नहीं नहीं, आप अपनी पसंद से ही दे दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फौरन धोकर वापस कर दूंगी। मेरे ख्याल से ये तुम पर अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। क्या मैं पहनकर देखूं? इसकी जिप तुमसे बंद नहीं होगी, तो मुझे तुम्हारी मदद के लिए रुकना होगा। तुम चेंज कर लो। माफी चाहती हूँ, आपको तकलीफ दी, माफ कीजिएगा मुझे। क्या आप इसकी जिप बंद कर सकती हैं? मुझसे हो नहीं रही है असल में। बहुत खूबसूरत है ये। अच्छी लग रही हो। इस ड्रेस के साथ अगर बाल खुलोगी ना। नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक है। एक बार इन्हें खोल दो, बहुत खूबसूरत लगोगी, यकीन करो। एक मिनट, इस तरह। इस साइड से बालों को पीछे कर लेते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची।
हैं।